Okay, let me share it again to you. ओके, देन हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमें देखनी है वायरल सिमेट्री। जैसा कि लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था कि वायरसेस जो हैं उनका जो आउटर का जो कैप्सिड है वो कैप्सोमर से बना हुआ है, ठीक है। जब कैप्सिड जो बनता है तो उसमें क्या है, कैप्सोमर्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक काम करते हैं। ये बात हम पहले देख चुके हैं। हमने कुछ डायग्राम्स देखे थे जिनमें हमने कैप्सोमर्स देखे थे जो कि एक्ट करते हैं एज अ बिल्डिंग ब्लॉक कैप्सिड बनाने के लिए। These capsomers are responsible for three type of different symmetry group of viruses। यानी कि डिपेंड करता है कि कैप्सोमर्स किस तरीके से एक साथ अरेंज हुए हैं। देन उस तरह से फिर वो क्या करते हैं, तीन टाइप की सिमेट्री बनाते हैं, जिसमें से हम तीन टाइप की सिमेट्री में से स्टडी करेंगे। हेलिकल, देन क्यूबिकल, और यू कैन ऑल्सो से इट आइसोहेड्रल एंड कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। ओके, देर आर थ्री टाइप ऑफ सिमेट्री जो कि वायरसेस शो करता है। सबसे पहले पे हम लोग आ जाते हैं, दैट इज हेलिकल साइमेट्री। हेलिकल साइमेट्री का मतलब क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप की जो साइमेट्री है वो हेलिकल साइमेट्री। इसके अंदर क्या है, इसका जो डीएनए है या आरएनए है, जो भी है न्यूक्लिक एसिड है इसका, वो एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे जो एरिया है ये वाला, ये कैप्सोमर्स से बना हुआ होता है। ये जो कैप्सिड है ये कैप्सोमर्स, बहुत सारे कैप्सोमर्स मिलके एक सिलेंड्रिकल शेप बनाते हैं जिसे हेलिकल बोला जाता है। The nucleic acid and the capsomers are bound together in the form of helix। ठीक है, इसके अंदर ही इसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और कैप्सोमर्स जो है वो मिलके एक दूसरे के साथ बाउंड होके वो हेलिक्स बनाते हैं। This viral structure has a capsid with a central cavity and hollow tube। इसके बीच में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक होलो ट्यूब बन जाती है जिसके अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, the hollow tube is made by protein arranged in a circular fashion creating a disc-like shape। ठीक है, अब ये जो होलो ट्यूब है ये क्या है, ये प्रोटीन से बनती है जो कि इसके अंदर अरेंज्ड होते हैं और वो डिस्क लाइक शेप बना लेते हैं इसके अंदर। The disc shapes are attached helically, forming a tube with the nucleic acid in the middle। Viruses having helical symmetry are long rods। जैसे कि इसमें देखो, हमने टीएमवी का डायग्राम हमने वैसे हम ये पहले भी देख चुके हैं, पर इसमें आपको दिख रहा होगा ये एक लॉन्ग रोड की तरह बिहेव कर रही है हेलिकल साइमेट्री। हमें इसको ऊपर से जब हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, ये कुछ इस तरह से हेलिकल शेप में इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो प्रेजेंट होगा, और इसी तरह से इसके अंदर एक ट्यूब टाइप में बनी हुई होगी जो स्पेस है जिसके अंदर इसका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। देन इट इज बिहेविंग लाइक अ ट्यूब, you can say it is behaving like a long rod। The length of the helical capsid is determined by the length of virus nucleic acid। Diameter is depend upon the size and shape। ओके, इसमें आप देखोगे कि इसका जो साइज है कि जो हेलिक्स बना है वो कितने साइज का होगा, वो डिपेंड करता है डीएनए या आरएनए। इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है, देन इट डिपेंड ऑन द आरएनए दैट हाउ लॉन्ग इट इज, बिकॉज इसको कवर करना है आरएनए को। ठीक है, जितना लंबा आरएनए होगा इसका, ये यहाँ से फुल इसके अंदर आरएनए इसका कुछ इसी शेप में प्रेजेंट है जिस में हमें ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो जितना लंबा ये आरएनए होगा उतना ही कवर अप करने के लिए इसका उतना ही लॉन्ग इसको कैप्सिड चाहिए। देन इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, एंड जो इसका जो डायमीटर है वो डिपेंड करता है इसके साइज और इसके शेप के ऊपर कि कितना वो लंबा है एंड कितना कितना वो विड्थ है, उसकी कितनी विड्थ है डिपेंड करता है। देन इस तरह से इसका डायमीटर और इसका जो साइज है वो डिसाइड होता है। एंड वन मोर थिंग, इंटरेक्शन ऑफ प्रोमोटर्स। मुझे ये बताओ, लास्ट टाइम पे हमने एक वर्ड यूज करा था प्रोमोटर, व्हाट आर दीज प्रोमोटर्स, कैन एनीवन? मैम प्रोटोमर्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल स्मॉलर स्ट्रक्चरल सब यूनिट होती है कैप्सिड की।
ओके, बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, ये सिर्फ एक लड़की जवाब देती है, और भी बताया करो। ऐसा तो मुझे यूं लगता है कि मैं ऐसे ही बता के चली जाती हूँ, कोई सुनता है नहीं शायद। ठीक है, तो बाकी भी कोशिश करा करो। देखो, जैसा भी हो, मैं कोई बहुत ज्यादा हाई रैंक नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जैसा भी हो, आता हो नहीं आता हो, कोशिश करा करो जवाब देने की। ठीक है। देन अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें, वायरस ऑफ हेलिकल सिमेट्री, जिसके अंदर अभी अभी हमने देखा था, टीएमवी का देखा था हमने, टोबैको मोजाइक वायरसेस, एंड सेकंड वन इज द इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके अलावा भी कुछ और वायरसेस हो सकते हैं जिसकी हेलिकल साइमेट्री है। हेलिकल साइमेट्री वाला पॉइंट सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं। ओके, देन हम फर्दर मूव करते हैं। क्यूबिकल और आइसोसेट्रल साइमेट्री, इसके अंदर क्या होता है? देखो, आइकोसा, आइकोसा वर्ड यूज करा गया है, इसका मतलब होता है 20। इट मीन्स 20 फेसेस, और इसके पास 12 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम अभी सिर्फ पहली लाइन को देखना चाहें तो मीन्स 12 कॉर्नर्स एंड 20 फेसेस। कॉर्नर्स का मतलब कुछ इस तरह से चीजें होंगी कि वो एक दूसरे से अटैच है। ठीक है। फेसेस का मतलब समझते होगे कि किसी भी कोई इस तरह से उसके इन फ्रंट में आ रहा है, या वो सर्कुलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट 12 फेसेस हैं उसके। ओके। ईच फेसेट इन एन आइसोसेट्रन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये भी पता चल गया कि इसका जो फेस है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। Then isosaturn form of nucleocapsid have the shape of rectangular polyhedron and triangular faces and verticals। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक पोलीहेड्रन की तरह काम करता है, कुछ इस तरह से पोलीहेड्रन की तरह दिखता है। और हर एक जो फेस होता है वो ट्राइंगुलर फेसेस का बना हुआ होता है, कुछ इस तरह से जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। ये ट्राइंगुलर इसका फेस बना हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे भी ट्रायंगल है। अगर यहाँ देखे तो यहाँ पे भी ट्रायंगल है। क्लियरली आप देख सकते हो, अभी जितना हमें दिख रहा है उसमें ही हमने चार हमें ट्रायंगुलर मिल गए हैं। देखो, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, तो इसी तरह से इसके इस साइड भी ट्रायंगल है, यहाँ भी है। तो ये जिस साइड जाएगा ना, जैसे ये सामने आया है, ये वाला ट्रायंगल सामने आया है, यू कैन से जैसे ये वाला सामने आया है फेस। ठीक है। तो यू कैन क्लियरली सी इट, देन यू कैन कॉल इट इट्स फेस। इसी तरह से अगर हम इसको इस साइड से देखें तो यहाँ पे सामने ये आ जाएगा, इधर से फिर इधर से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर क्या होते हैं, 20 फेसेस हैं। ओके। एंड देन ये वाला, जैसे यहाँ पे इसका कॉर्नर आ गया, यहाँ पे कॉर्नर आ गया, ये कॉर्नर है, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे इधर कॉर्नर है। ठीक है। इसी तरह से इसके क्या है, 12 कॉर्नर्स होते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? 20 फेसेस एंड 12 कॉर्नर्स कैसे हैं, ये इस डायग्राम से सबको समझ में आ गया है? यस मैम। देन नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखते हैं, आइसोसाइडल कैप्सिड्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द नोब शेप्ड कैप्सोमर्स। ओके, नोब शेप्ड कैप्सोमर्स से बने होते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगुलर है, इससे बने हुए हैं। ईच कैप्सोमर इज जनरली मेड अप ऑफ 5 और 6 प्रोटोमर सब यूनिट। ठीक है, 5 या 6 प्रोटोमर सब यूनिट्स होती हैं, जिसके अंदर अगर 5 प्रोटोमर्स हैं तो उन्हें पेंटामर या पेंटोन्स कहते हैं। ठीक है। और अगर उनके अंदर 6 सब यूनिट है तो हम उन्हें हेक्सामर्स या हेक्सोन्स कहते हैं। This is the most optimal way of forming a closed shell using identical protein subunits। इसके अंदर all of you can see that ये एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कहीं पे भी ओपनिंग नहीं है, जबकि इसके अंदर हमें दिख रहा था ऊपर से, जैसे ये ओपनिंग है, हम इसके ऊपर से देख सकते हैं। लेकिन ये क्या है, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमें नहीं पता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कैसे नहीं, मतलब हम ऊपर से देखे तो हमें नहीं पता है। अदरवाइज तो साइंस इतनी ग्रो कर चुकी है कि हर चीज देख ली है अंदर घुस के हमने। ठीक है। देन ये बात, मतलब ये स्ट्रक्चर से क्लियर है कि ये क्लोज्ड शेल है जो कि प्रोटीन सब यूनिट से मिलके बना हुआ है। द जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए और आरएनए इज फुल्ली एनक्लोज्ड इनसाइड द कैप्सिड। यू कैन सी, इसके अंदर जब हमें पता है कि ये क्लोज्ड है, तो इसके अंदर वाली साइड जो है वो इसका डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है, जो कि फुल्ली एनक्लोज्ड है। एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस विद एन isohedral structure are some plant and bacterial RNA viruses, which many of which have identical
प्रोटोमर्स इन द पेंटामर्स एंड हेक्सामर्स ऑफ देयर कैप्सिड। ठीक है, इसके जो एग्जांपल्स हैं, कुछ प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियल जो आरएनए वायरसेस हैं, जो आरएनए कैरी करते हैं, वो वायरसेस हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके अंदर जो उनके प्रोटोमर्स होते हैं पेंटामर या हेक्सामर्स के अंदर, वो जो सेम होते हैं प्रोटोमर्स कैप्सिड के अंदर। ठीक है, तो पेंटामर और हेक्सामर का सिंपली मतलब ये है कि उनके अंदर 5 सब यूनिट है या 6 सब यूनिट है, लेकिन वो सब यूनिट बहुत सारे इनके अंदर वायरसेस के अंदर कॉमन है। ओके, एडिनो वायरसेस आर द एनिमल वायरसेस जिसके पास 252 कैप्सोमर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या है, इट्स पेंटामर आर मेड अप ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स। ठीक है, इसके अंदर कैप्सोमर्स तो 252 हैं। यू कैन से वो अगर उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है जैसे ये है, तो ये इसका एक कैप्सोमर है ये। तो इसी तरह से इसके अंदर 252 कैप्सोमर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे के सारे जो कैप्सोमर्स होते हैं वो सॉरी कैप्सोमर्स नहीं, इसका जो पेंटामर बनेगा, जो 5 प्रोटोमर्स होंगे, वो पांचों अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्यूबिकल साइमेट्री, किसी को कुछ पूछना हो इस स्लाइड्स में से, जिसको ये मतलब इसमें कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, एनीवन ऑफ यू? देखो मेनली अगर इसमें ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आई डोंट थिंक कि ये एक पूछेगा, ये पूछेगा तो सी द टाइप्स ऑफ साइमेट्री पूछेगा, एंड यू हैव टू डिफाइन विद लेबल्ड डायग्राम, अगर आपको नंबर चाहिए है तो। और मैं ये बात आपको शुरू से बोलती आई हूँ, इफ यू आर अटेम्प्टिंग एनी पेपर यू कैन से, बट अगर मैं बायोलॉजी में बोलूँ ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने के लिए, तुम्हें कुछ इसी तरह से पॉइंट्स में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे इसमें अलग अलग पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ऐसे तरह से पॉइंट्स बना के लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज पॉइंट्स लिखते टाइम आपको पॉइंट्स क्लियर भी तो होने चाहिए ना, ताकि उसी चीज को आप उसमें ड्रॉ कर सको डायग्राम के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट हम फॉलो करते हैं कॉम्प्लेक्स साइमेट्री। कॉम्प्लेक्स साइमेट्री में क्या होता है, ये जो वायरसेस होते हैं वो ना तो हेलिकल साइमेट्री शो करते हैं प्योरली, और ना ही वो क्यूबिकल साइमेट्री शो करते हैं, बट दे हैव सम एक्स्ट्रा फीचर्स which are combination of cubical and helical symmetry। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर दिया। क्यूबिकल में हमें क्लियर समझ में आ गया, हेलिकल में हमें समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स के अंदर इसने क्या करा, इन दोनों के फीचर्स को मिक्स कर दिया, हेलिकल के भी और क्यूबिकल साइमेट्री के भी, और इससे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हो सकते हैं जो कि इनकी कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। may have a complex outer wall और head tail morphology। सॉरी, इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो आउटर वॉल होगी वो उसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, या फिर उसके ऊपर हेड या टेल की जो मोर्फोलॉजी है बनी हुई है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है। द हेड टेल मोर्फोलॉजी स्ट्रक्चर इज यूनिक टू वायरसेस दैट इन्फेक्ट ओनली बैक्टीरिया एंड आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, इसका जो हेड और टेल है वो बाकी वायरसेस से यूनिक है, अलग है कुछ ना कुछ। जो बैक्टीरिया सिर्फ सॉरी जो वायरसेस सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिन्हें बैक्टीरियोफेजिस कहा जाता है, उनसे अलग होता है, जिनकी कॉम्प्लेक्स साइमेट्री होती है। द हेड ऑफ द वायरस हैज एन आइसोसेडल शेप विद अ हेलिकल शेप टेल। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो हेड है वायरस का वो तो आइसोसेडल शेप का है, जबकि जो टेल है वो हेलिकल शेप्ड है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल जैसे इसमें तो इसमें कुछ ज्यादा क्लियर नहीं होगा, इसमें देखते हैं। इस वजह से आप देख रहे हो इसका जो हेड है वो क्या है, एक पॉलीगोनल बना हुआ है, जबकि इसकी जो ये टेल है ये, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये एक हेलिकल साइमेट्री है, इसके बीच में से रास्ता होता है, ये होलो है, ताकि लास्ट टर्म पे भी शायद ये डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं, जब ये तब आया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होगा कुछ इस तरह से, ठीक है, मान लो ये यहाँ पे इसके ऊपर अटैच हो गया है, तो यहाँ से वो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो पास करेगा, ये जो टेल प्रेजेंट होती है। कोई कुछ बोल रहा था? ओके, देन ठीक है, यहाँ से वो पास करेगा, तो इट मीन्स यहाँ से इसके अंदर होलो ट्यूब प्रेजेंट होती है जो कि हेलिकल शेप्ड है, और ये ऊपर वाला जो है ये जो है आइसोसेड्रल शेप्ड है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको समझ में आ गया ना कि किस तरह से वो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाया है उसने। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes, ma'am.
ओके, देन इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मतलब यहाँ पे हमने लेबलिंग ऐसे नहीं करी, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनका क्लियर हम एक बार देख लेते हैं। वैसे तो आई थिंक अब तक सबको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसका काफी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बट एनीवे हम एक बार दोबारा देखेंगे। जैसे 1 वाले पॉइंट पे क्या है, ये इसका कैप्सिड है, ठीक है। हमें पता है कैप्सिड कैप्सोमर से बना हुआ है, बहुत सारी छोटी छोटी प्रोटोमर यूनिट्स प्रेजेंट है इसके अंदर। देन सेकंड वाला जो है वो क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है। इट कैन बी डीएनए, आरएनए, एनीथिंग। अगर वो टीएमवी वायरस है तो वी कैन से इट इज आरएनए, क्योंकि हमने टीएमवी में देखा कि उसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, वो आरएनए, ठीक है। इसके अंदर जो है यहाँ पे डीएनए लिख रखा है। मे बी ये कोई ऐसा वायरस आपको ड्रॉ करना हो जिसके पास जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए हो, ठीक है। देन थर्ड वन हियर यू कैन सी, यहाँ पे इसने दिखाया है, ये क्या है, इसका एनवलप है। एनवलप को अभी हम जस्ट इसके बाद ही जो हमारा टॉपिक आएगा वो इसका एनवलप है, ठीक है। ये थर्ड वाला एनवलप है। अगर हम फोर्थ देखें तो ये इसके ऊपर प्रेजेंट जो है ये एनवलप प्रोटीन है, एज अ एंटीजन भी बिहेव कर सकते हैं वो। जैसे ही अगर हमने एक इम्यूनाइजेशन वाला लाइन पढ़ी थी कि जो वायरसेस हैं उनके ऊपर एंटीजन, मतलब वो एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं इनके कुछ प्रोटीन्स जो हैं, ताकि जैसे ही वो होस्ट की बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम जाग जाता है, देन वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाता है इसके अगेंस्ट, और वो कोशिश करता है कि ये बाइंड ना हो पाए, ठीक है। ये तो एनुअल प्रोटीन्स है। देन इसने फिफ्थ पे जो ये रेड वाले डॉट्स दिखाए हैं, ये क्या है, ये इसके कुछ एंजाइम्स हैं। मेनली इसके अंदर एंजाइम नहीं होते हैं जब तक किसी उसके अंदर ना चला जाए, लेकिन ये जो डायग्राम है ये हम एचआईवी वायरस का देख रहे हैं, ठीक है। ये जैसे ही किसी चीज को इन्फेक्ट करेगा तो इसके अंदर क्या है, एंजाइम्स बन जाते हैं होस्ट की मशीनरी को यूज करके। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी वायरस के पास एंजाइम्स या उसके कोई और प्रोटीन्स जो हैं, चलो प्रोटीन्स तो इसके पहले से कोट में भी प्रेजेंट है, अदरवाइज कोई और काम करवाने के लिए, रेप्लिकेशन करवाने के लिए, अदरवाइज जो कुछ भी प्रोटीन एंजाइम कुछ भी चाहिए होता है उनके पास वो नहीं होता है, वो होस्ट के अंदर जाएंगे, देन दे स्टार्ट रेप्लिकेशन। उसके बाद वो होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपना सब कुछ बनाते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें तो इसने डीएनए दिखाया था, इसके अंदर जो एचआईवी वायरस है इसके अंदर क्या है, इसका आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीजें क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, देन वी विल मूव फर्दर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हम पढ़ेंगे वायरल एनवलप। वायरल एनवलप क्या होता है, ठीक है। एनवलप इज द आउटर, सॉरी ये आई नहीं है, यहाँ पे ओ आएगा। एनवलप इज द आउटर membranous layer that surrounds the nucleocapsid of certain viruses and as, अरे यार काफी कुछ छूट गया है यहाँ पे, एस है, such as and such viruses are called enveloped viruses। इसके कहने का मतलब क्या है, एनवलप वो आउटर मेम्ब्रेनस लेयर होती है जो कि न्यूक्लियोकैप्सिड को जो सराउंड करती है, न्यूक्लियोकैप्सिड के चारों तरफ होती है कुछ वायरसेस के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियोकैप्सिड का मतलब मुझे कौन बताएगा, इसमें दो चीजें हैं, कौन बताएगा मुझे, कौन एक्सप्लेन करेगा न्यूक्लियोकैप्सिड अदर देन न्यूक्लिक ताहिरा? एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड। हाँ, नैन्सी वेरी गुड। बाकी भी देखो बहुत इजी सी सवाल था, बस मैंने ऐसा ही पूछ लिया जस्ट फॉर कि तुम कितना ध्यान दे रहे हो। न्यूक्लियो कैप्सिड सीधा सा दिख रहा है, इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो, और कैप्सिड इसका जो आउटर कवरिंग है वो, ये दोनों चीजें, ठीक है। तो इसको जो सराउंड करती है वो है वायरल एनवलप। वैसे अभी अभी भी हमने उसमें देखा था वायरल एनवलप, मैं बैक करके एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। जैसे ये यहाँ था थर्ड वाला पॉइंट, जैसे ये रहा, ये इसका वायरल एनवलप है, ठीक है। इसी के अंदर इसका जो है डीएनए कंटेंट, सॉरी जो न्यूक्लिक कंटेंट है वो अंदर आ गया है, और इसका जो ये था कैप्सिड जो था, और ये, ठीक है, ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा था, और ये इसके ऊपर एनवलप आ गया है। तो इस तरह के जो कुछ वायरसेस होते हैं जिनके पास एनवलप प्रेजेंट होता है उन्हें एनवलप्ड वायरस कहा जाता है, ठीक है। मैनी एनिमल वायरसेस एंड सम प्लांट एंड बैक्टीरियल वायरसेस आर एनवलप्ड। बहुत सारे ऐसे जो एनिमल वायरस है, एनिमल वायरस कहने का मतलब ये है कि वो एनिमल को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ प्लांट वायरसेस हैं जो प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, या बैक्टीरियोफाजेस हैं, यू कैन डायरेक्टली से इट्स बैक्टीरियोफाजेस, जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे वायरसेस हैं, मतलब all three categories having the viruses which are enveloped, it means they are having viral envelope।
ओके, envelope viruses like herpes virus and toga viruses are enveloped isohedral viruses. ठीक है, ये कुछ वायरसेस के एनिमल वायरसेस में अगर हम देखें तो वो हर्प्स वायरसेस है या टोगा वायरसेस हैं जो इनके पास एनवलप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनकी इन्होंने सिमेट्री भी साथ में बता दिया, ये आइसोहेड्रल वायरसेस होते हैं। ठीक है, द एनवलप इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन्स एंड आर एक्वायर्ड फ्रॉम द होस्ट शेल ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। इसके अंदर इसने जो नाम लिया है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, तो चलो उसके पास उसके उसमें भी प्रेजेंट होते हैं, कैप्सिड में भी प्रेजेंट होते हैं, बट जो कार्बोहाइड्रेट और जो लिपिड्स हैं उनके पास पहले से प्रेजेंट नहीं होते हैं। जब वो होस्ट सेल के अंदर जाते हैं, देन रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, तब उसके बाद उनके पास कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आता है एंड देन वो अपना एनवलप बनाते हैं। ठीक है, viruses which do not have an envelope are called naked viruses or non envelope viruses। ठीक है, वायरल एनवलप का ये पॉइंट सबको क्लियर है? यहाँ पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? No. ओके, देन हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। Since envelope is a flexible membranous structure, such viruses are usually pleomorphic। वैसे तो मैं नहीं चाहती थी ये तुम्हें दिखे, बट स्टिल ठीक है। प्लियोमॉर्फिक का मैं तुमसे पूछना चाह रही थी, बट ठीक है। प्लियोमॉर्फिक क्या होते हैं? जिनके अंदर शेप अलग अलग हो सकती हैं, जो कि शेप वेरी करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो मेम्ब्रेन है प्रेजेंट है वो फ्लेक्सिबल है, तो जिस तरह का वायरस का स्ट्रक्चर होगा वो उसी तरह से खुद को शेप में कर लेगी। ठीक है, या फिर वो फ्लेक्सिबल है तो वो वायरसेस की शेप को चेंज कर सकती हैं, या फिर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। Their nucleocapsid can be helical और isoscetal। ठीक है, जो न्यूक्लिक कैप्सिड हैं अभी अभी हमने बोला वो प्लियोमॉर्फिक हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, तो इसीलिए इसने बोला कि जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो हेलिकल भी हो सकते हैं या आइसोसेटल या क्यूबिकल भी हो सकते हैं। A layer of protein called the matrix is present between nucleocapsid and envelope। अब जैसे ही ये हमारा न्यूक्लियोकैप्सिड है, ठीक है, इसी के अंदर हमारा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, हमारा कैप्सिड प्रेजेंट है, और इसके ऊपर हमारी जो एनवलप है, तो इसके बीच का जो ये कुछ इस तरह का ये एरिया है ना, ये लेयर प्रेजेंट होती है इनके बीच में, जिसे मैट्रिक्स कहा गया है। ठीक है, प्रोटीन की लेयर है ये, जो कि मैट्रिक्स है। दिस मैट्रिक्स प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द न्यूक्लियोकैप्सिड टू द एनवलप। अब ये जो मैट्रिक्स प्रोटीन है ये क्या करता है? न्यूक्लियोकैप्सिड को एनवलप के साथ होल्ड करता है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंटेन करके रखता है। यू कैन से एनवलप को न्यूक्लियोकैप्सिड के साथ चिपका के रखता है जो मैट्रिक्स प्रोटीन है, इन इजी लैंग्वेज। द एनवलप ऑफ द एनिमल वायरसेस इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेल and nuclear membranes of the host cell while the viruses is existing the cell via budding। ठीक है, जो एनवलप होता है एनिमल वायरसेस के अंदर वो किस चीज से बना हुआ होता है? इस लाइन को पढ़ के आपको समझ आया है किस चीज से बना हुआ था? ये मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। बिल्कुल ठीक है। देन एनवलप प्रोटीन्स आर कोडेड बाय वायरल जीन्स। जो एनवलप के प्रोटीन्स हैं वो वायरस की जो जीन्स हैं, जो उसके पास डीएनए आरएनए जो भी है उसके अंदर उसकी जो जीन्स हैं वो उनको कोड करती हैं। पर जो प्रोटीन्स हैं वो बनता तभी है जब वो होस्ट की मशीनरी के यूज करने के लिए कैपेबल हो जाए, उसके अंदर चला जाए। ठीक है, और उसके बाद वो जो प्रोटीन्स हैं वो इनकी हेल्प से बनते हैं, जो होस्ट के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह हैं। देन ऑन द वायरल एनवलप स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल्ड स्पाइक्स और पेपिलोमर्स कहा जाता है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वायरल एनवलप है उसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, या फिर जनरली तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्पाइक्स या पेपिलोमर्स होते क्या हैं। तो ये दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म में तुम्हें याद होना चाहिए क्या होते हैं। These spikes provide binding sites which help the viruses to attach to the specific receptor on the host shell। ठीक है, हमें पता है कि हर एक चीज के पास स्पेसिफिसिटी है,
हम किसी भी चीज को कहीं नहीं छोड़ सकते। आई थिंक एंजाइम्स की लोकेंट की हाइपोथेसिस सबने पढ़ी होगी, और आई होप कि सबको याद भी होगी, ठीक है। तो उसी तरह से क्या है, हर चीज के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू वो एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं और आगे प्रोसीड करवाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली अटैचमेंट हो सकती है। उसी तरह से स्पाइक प्रोटीन्स के पास ये बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि अटैच करवाती हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरसेस एज द डिफर अमोंग द वायरसेस। वो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज होते हैं क्योंकि वो डिफर करते हैं। आई थिंक आज हमारी क्लास में इतना ही हो पाएगा, क्योंकि क्लास का टाइम ओवर होने वाला है, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया सुबह।